कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह तभी हमारा सही और आदर्श रूप में माना जाएगा जब हम आपको सही और गलत की पहचान बताएं। बेटा सही चीज़ की पहचान हो जाती है तो फिर गलत को न जानने, देखने, समझने का समय ही नहीं होता। हाँ, सही चीज़ क्या है? पवित्रता, एकाग्रता, निर्मलता, किसी भी काम को बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से करना और काम में आनंद पाना। आओ हम काम में आनंद पाएं। कक्षा 8वीं व्याकरण मंजरी में पाठ 5 टेस्ट देने के बाद आपको निश्चित रूप से लग रहा होगा कि पढ़ते हुए बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जो प्रश्नों के उत्तर देने में आपके लिए काम आती हैं। ठीक है ना? संज्ञा के विकार। संज्ञा आप जानते हैं ना, किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वो विकार मतलब उसका दूसरा कोई रूप होता है, लिंग। क्या कह रहा था बेटा? लिंग। थोड़ा सा इसको समझिएगा। लिंग, ये शब्द आया ना, ये यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, जैसे नर या मादा भी कहते हैं ना बेटा। तो वह क्या कहलाता? लिंग। जैसे लिंग के संबंध में सामान्यतः 2 धारणाएं हैं और वो सही भी हैं। लिंग 2 प्रकार के होते, इसके भेद कितने होते? 2 होते, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये लिंग के क्या है? भेद हैं। ठीक है ना? तो यहां पर पुल्लिंग शब्द जो है वह क्या है, इसको हम पढ़ते हुए समझेंगे। देखें बेटा, इसमें ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जैसे दादाजी टेलीविजन देख रहे हैं, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, मोर नाच रहा है, मोरनी पेड़ पर बैठी है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। यहां दादाजी मोर से उनके नर अर्थात पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है तथा दादी जी तथा मोरनी उनके मादा अर्थात स्त्री होने का पता चल रहा है। तो परिभाषा हमने पहले स्पष्ट कर दी थी आपको। क्या की थी कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है ना? हमारी पवित्रता कब आदर्श रूप में माना जाएगी? जब आपसे पूछे लिंग किसे कहते हैं, आप तुरंत उसका जवाब दे सकें। क्या दे सकें? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जितने भी बेटा IAS लोग देखेंगे, जितनी बड़ी पर्सनालिटी के लोग देखेंगे बेटा, अभी एक वीडियो के माध्यम से बहुत आइडियल IAS एक चंद्रकांता करके हुई है, उसकी उम्र मुश्किल से कितनी होगी? 31-32 साल होगी। एक फटाफट तुरंत एक स्कूल में वो चेक करने गई और किसी शिक्षक से कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बना तो उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि आप पर उत्तर नहीं बनेगा तो बच्चों पर कैसे बनेगा। मतलब शिक्षक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, या डॉक्टर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप विद्यार्थी हैं तो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लिंग हमने दी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया परिभाषा, तुरंत आपका उत्तर आपके आई की पावर में बैठना चाहिए। एक बार पुनः, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है ना? अब लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जिन शब्दों से उनके पुरुष नर जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शिक्षक, गायक, बैल, शेर, ये क्या है? पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग, इसमें आप पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में क्या है बेटा? जिन संज्ञा शब्दों से उनकी स्त्री जाति या मादा जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, गायिका, गाय, शेरनी। ठीक है ना? लिंग की पहचान कैसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए लिंग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्यों है बेटा? बेटा हमने टेक्नोलॉजी में अधिकांशतः देखा है बेटा कि जब छोटी से छोटी हम गलती करते हैं तो हमें उसकी क्या होती है? बड़ी सजा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपने एक क्लिक ठीक नहीं किया। जैसे आपने अभी टेस्ट दिया और आपको जहां नेम लिखना था और मान लो नेम की जगह आपने ईमेल आईडी डाल दी या फिर आपने ओके या यस लिख दिया, आपका पेपर बेटा आगे चेक नहीं हो, चेक तो आपका हो गया, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट आप जब हमसे व्यक्तिगत मिलेंगे तो हम आपको बता सकेंगे कि आपका कौन सा है, लेकिन शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक मिस्टेक
पूरे पेपर के रिजल्ट को आपको प्रभावित करती है। ऐसा नहीं कि आपको अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन आप तुरंत नहीं देख पाएंगे। ऐसे बेटा शरीर में थोड़ा सा भी दर्द हो, छोटी सी चीज, पूरा ध्यान वहीं रहता है। ऐसे धर्म के क्षेत्र में हम गलतियां करते आदि, सभी जगह आदमी दिमाग लगाता है, धर्म में भी दिमाग लगाता है। बेटा धर्म दिमाग तो लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग के साथ सूक्ष्म विश्लेषण के साथ समझना चाहिए। सूक्ष्म विश्लेषण के साथ, जैसे आपको लिंग की पहचान करने के लिए यदि आपको सूक्ष्म विश्लेषण नहीं है तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक ये पहचान करने। प्राणीवाचक शब्दों का निर्धारण करना आसान है, पुरुष जाति के होने पर पुल्लिंग तथा स्त्री जाति के होने पर स्त्रीलिंग होती, परंतु अप्राणीवाचक का लिंग निर्धारण करना कठिन हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। परंपरा के लंबे समय से जो शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें पुल्लिंग मान लिया जाता है, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। जैसे कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे श्रीलंका को छोड़कर प्राय सभी देशों के नाम पुल्लिंग के होते हैं। श्रीलंका को छोड़ करके श्रीलंका ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, आप देखना बांग्लादेश, ये अधिकांश देश जो हैं नाम का है कि पुल्लिंग के होते हैं। ठीक है ना। इमली तथा मोलश्री को छोड़कर प्राय पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग के होते हैं। पर्वतों तथा समुद्रों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग के होते हैं। महीनों के नाम तथा दिनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग के होते हैं। पृथ्वी को नाम छोड़कर के अन्य ग्रहों के सभी नाम क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, शिक्षक होने के नाते आपको समझाना जरूरी है कि हर एक आदमी पुल्लिंग क्यों कहलाना चाहता है, स्त्रीलिंग क्यों नहीं कहलाना चाहता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई भेद नहीं है बेटा, सारे लोगों में एक सी योग्यता है। लेकिन पुल्लिंग पुरुष का अर्थ होता आत्मा, अनंत शक्ति। हर आदमी अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहता, और शक्तिशाली बेटा वही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पवित्रता होती, बहुत ज़्यादा निर्मलता होती, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझने की सामर्थ्य होती। आप इस विषय को बहुत गहराई से समझेंगे और अपनी एकाग्रता बढ़ाएंगे। इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। अभी तक हमने सिर्फ लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है ये बताई। इसके और कुछ नियम अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपको खूब सारा इसमें समय का सदुपयोग करने, जीवन में वह चीज़ कभी नहीं देखना, सुनना, समझना जिससे हमारी पवित्रता कम हो, वहाँ हृदय से लग जाना जहाँ हमारी पवित्रता बढ़े। आप सभी को ढेर सारा स्नेह।